कहाँ है हुकूमत? मुर्तज़ा वहाब बड़े बड़े दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं मेयर कराची कि हमने इतने काम करा दिए। मेन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंडर जो है ये मामला आएगा। अब तक आप लोग की सुनवाई क्यों नहीं हो सकी? इलाका मकीन किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं? देखिए, बात ये है, अगर हुक्मरानों की बात करेंगी तो हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ आते हैं जब वोट मिलना है या उनको भीख मांगनी होती है ना आवाम से, तो जब तो वो दिखते हैं। हमारे अपने ही इलाके के MNA MP हैं या नहीं दिखते। बात ये, जिनका ख्वाजा इजहारुल हसन है हमारे इलाके के MNA हैं, अब्दुल वसीम भाई हमारे इलाके के MP हैं, और दूसरी और जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है। कोई बोलता है हमारा झंडा लगाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई बोलता है जी महाजिर का नारा लगाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बात ये है दरअसल कि काम तो यहाँ किसी ना कराना नहीं है। अभी जमात इस्लामी आई जी, बहुत ज़ोरों शोरों से काम कराने आई जी, MKM को मात दे देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। MKM ने तो फिर भी यहाँ बहुत काम करा है। जमात इस्लामी ने जो आधा बेड़ा गर्क तो पहले ही हो चुका था यहाँ का, आधा बेड़ा गर्क जमात इस्लामी ने यहाँ जो पानी की सीवरेज लाइन आ रही थी, हमारे कच्ची आबादी की मीठे पानी की जो सीवरेज लाइन आ रही थी, वो जमात इस्लामी वालों ने यहाँ एक सीवरेज की लाइन डालते वक्त वो लाइन तोड़ी, जिसका गड्ढा ये आप दिखा सकते हैं, तो ये मौजूद है यहाँ पर। इसके अंदर हमारी लाइन तोड़ी, जो पूरी की पूरी कच्ची आबादी हमारी उस पानी से भी महरूम हो गई। हमने अपनी आप मदद के तहत वो लाइन वहाँ से खींची, पूरे एले मोहल्ला ने लाइन निकाली। उसके बाद देखा जाए तो हमने अपनी ही लाइन डालने के, यहाँ की पुलिस आके हम पे जी ये क्या कर रहे हो जी, ये तो गैर कानूनी काम है। ये बात तो सही है, लेकिन ये बताएं कि इस मसले की वजह से कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं यौमिया बुनियादों पर? ये देखें, आज हम ये काम करवाने, मतलब हमें इतनी ही परेशानी थी, हमने पूरे रमज़ान इस गंदगी में गुजारे हैं। यानी कि मस्जिद भी अगर कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो वो घूम कर पीछे से नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है, जो उसकी जमात भी छूटे चली जा रही है। आज हमने सब ने मिल बांट के पूरे एले महल्ला ने ये फैसला किया कि कोई ना 100 50 200 रुपये जमा कर हम ये मलबा डलवा कर अपने ब्याह बहनों के लिए आने जाने का रास्ता बनवाएं और नमाजियों के लिए जाने आने का रास्ता बनाएं। बात ये है कि यहाँ तो कोई करता धरता नहीं है। आप बताइएगा, अब कितना अरसा हो गया, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बीमारियाँ कितनी फैल रही हैं? साल हो गया, लोगों को यही परेशानी है। साल हो गया ये आने जाने में, लोगों के पैदल चलने में, मोटरसाइकिल में, रिक्शे में, हर चीज़ में परेशानी है। अच्छा जी अंकल आप इधर आइएगा, आप मुझे ज़रा बताएं कि क्या कहेंगे, इतनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? बच्चे यकीनन गंदे पानी में गिरते होंगे, स्कूल कैसे जाते हैं, कितनी बीमारियां फैल रही हैं? बच्चे गिर रहे हैं, बुढ़े गिर रहे हैं, क्या लकड़ी लेके चल रहे हैं, हम किस तरह निकलेंगे ये बताओ हमारे को। अब क्या करें, हम किसको जाके रोएं? हुकूमत ने भी लकड़ी ले लिया। अब ये बताएं कि मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो तो दावे करते फिर रहे हैं कि हमने ये काम करा दिया, वो काम करा दिया। अल्लाह करे, मैं तो कहता हूं सारे ही काम करा दें, अल्लाह करे तो सारे मिलके करें, एक की नहीं कहूँगा, सारे मिलके करें ताकि ये हमारी परेशानी दूर हो जाए। यकीनन बुज़ुर्ग अफराद, बच्चे, ख़वातीन जो हैं वो शदीद कर्ब और अजियत का शिकार हैं इस सड़क की वजह से, क्योंकि ये मरकज़ी शाहराह है जो कि गोदरा से न्यू कराची को जो है जोड़ती है, और ये मरकज़ी शाहराह ही जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है सीवरेज के गंदे पानी की वजह से। और यही वजह है कि जो इलाका मकीन है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जल्दी और दीगर अमराज में भी जो है वो मुब्तला हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर पीने का पानी है वो भी जो है साफ़ पानी मुयसर नहीं आ पा रहा है। बाला से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर इस संगीन मसले को जो है वो हल कराया जाए, और ताकि इलाका मकीन जो है वो सुख और चैन का सांस ले सकें। कितना मसला है, गुजरने में कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो बहुत है, मुश्किल तो बहुत है यहाँ पे आना जाना, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, रास्ता है, जाना तो पड़ेगा। जमा होते थे यहाँ, बोलते रहते थे कि करवाना है, ये मसला हल होगा। इंसान के यहाँ जमा होते भी देखा है, इंटरव्यू भी लोग दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कब होगा। कितने टाइम से ये सूरत हाल, इनको कितना मसला? 3-4 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, ये बहुत सारे मसाइल हैं। रास्ता भी लोगों ने जाने आने का ख़त्म कर दिया है, बस ऐसी परेशानियों से ही गुजरते हैं। मजबूरन जब हम लोगों को ये रास्ता यूज़ करना पड़ता है, पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। हर कोई आता है, तस्वीरें बनाता है, इंटरव्यू लेता है, लेकिन रद्द अमल हमें कोई दिख नहीं रहा, कोई काम नहीं हो रहा। आप खुद देखें, अभी आपने इतनी सी देर क्रॉस करा, आपको कितनी मुश्किल हुई, कितने लोग गिर जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाते हैं, यही मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हल कुछ नहीं है। बेचारे कारोबार वालों का भी इतना नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट मुझे लग रहा है सो रही है, कोई काम नहीं कर रही गवर्नमेंट। हम यहाँ के रहने वाले बाशिंदे पाकिस्तान के, कोई सहूलत नहीं है। जिसको देखो
कोई भी आता है, इसको कम से कम 2 साल हो चुके हैं ना, रोड के लिए सहूलत है, एक ऊपर से बिजली नहीं है, एक पानी नहीं है। हर आदमी रो रहा है, हम लोग रोडों के ऊपर सो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, रोड का भी हाल बुरा है, जाए भी तो किधर जाए। बहुत हो रहे हैं, अक्सर होते हैं। गाड़ी एक रोड चल रहा होता है, कभी एक रोड बंद हो जाता है, फिर एक रोड चल रहा होता है, फिर एक रोड बंद हो जाता है, तोड़ते हैं दोबारा जोड़ने के लिए। मेयर कराची कहाँ है? मेयर कराची का है तो किसी को देखा ही नहीं है ना हमने, कोई आया हो है। मेयर कराची है, अब वो आ गए हैं तो जिस तरीके से हुकूमत बनी है उस तरीके से वो मेयर भी बने, तो अब वो आ गए हैं तो उनको चाहिए कुछ परफॉर्म करें। यहाँ के लोग अजियत में, और आपके सामने पानी की सूरत हाल देख लें, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, पूरा ईस्ट हो, कभी कोई लाइन फट जाती है, और उसकी वजह ये जो यूनिवर्सिटी रोड है, साल हो गए 7 साल। अब हम कराची वाले हैं, हमें तो ये दुख होता है कि लाहौर की मेट्रो 9 महीने में बन जाती है, मुल्तान की BRT 1 साल में बन जाती है, कराची की जो ग्रीन लाइन है वो 7 साल में भी अधूरी बनती है, और यहाँ की जो ये रेड लाइन है उसको आपके सामने वो बन ही नहीं रही है, और अब कह रहे हैं कि उसको सालों लग जाएंगे। तो अब ये हमारा हाल है। कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं है, इसको कोई ओन नहीं करना चाहता। टूटा फूटा सिसकता बिलकता अपनी तबाही का नोहा सुनाता, ऐसा ना था मेरा कराची। अहलियाने कराची ने मेयर कराची से पुरजोर अपील की है कि वो कराची में तबाहशुदा हाल सड़कों और उसके साथ साथ जो टूटी फूटी गलियां हैं उनकी तामीर और तरक्की का फौरी तौर पर आगाज़ करें और कराची को उसका हक अदा करते हुए दोबारा से रोशनियों का खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर बनाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।